हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत और आपकी फेवरेट बुशरा अंसारी, मरीना खान एंड नादिया खान के साथ। कैसा रहा बुशरा आपका पहला एक्सपीरियंस? आप नर्वस थी, डर रही थी, एक्साइटेड थी, क्या थी आप? नर्वस तो मैं इस बात से थी कि मैं फंस गई। अब क्या होगा, मुझे ड्रामे देखने पड़ेंगे। थोड़े बहुत देखती भी थी, लेकिन कभी कभी बाहर ट्रैवल करने का बहुत है ना। एयर होस्टेस की नौकरी लगी ना। इसमें आपको पे करना पड़ता है, वो आपको कोई नहीं पे कर रहा। नहीं बस अब, लेकिन ये कि वैसे तो अच्छा लग रहा है, अपना माहौल है। आप सब हमारी रिलेटेड फील्ड से बातें कर रहे हैं, हम किसी एग्रीकल्चरल शो में तो नहीं आए जहाँ के सुंडी मारने का तरीका बताया जाए कौन सी खाद कौन सा कमाद, कुछ भी नहीं। ये सब वो बातें जो हमारी अपनी फैमिली की बात। तो जी आगे चलेंगे, मेरी जिंदगी है तू पे बात करेंगे और बुशरा आपा स्टार्ट करेंगी। कैसा लगा आपको मेरी जिंदगी? बहुत अच्छा लगा, मैंने बड़े मन से देखा। एक तो बच्चे ही बहुत प्यारे हमारे, सच्ची बात है, बहुत पॉपुलर एक्टर भी हैं और अच्छे एक्टर भी हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे सामने आए हैं, बहुत सारे एक्टर्स आए थे, हम बच्चों के अलावा भी। एक बड़ी अच्छी वाइब्स होती है किसी किसी में, और किसी किसी को आप टीवी पे स्क्रीन पे देखते हैं, नहीं भी मिले होते तो आपको होता कि पता नहीं क्या है, ये नहीं एक्सेप्ट होता, चाहे वो बड़े लोग हों या जूनियर लोग हों या नए बच्चे हों। बिलाल और हानिया दोनों के लिए बड़ी पॉजिटिव वाइब्स वैसे भी स्क्रीन पे हैं। रोल्स भी ऐसे होते हैं मोस्टली, कोई में खैर नेगेटिव, तो हाँ नेगेटिव भी किया हुआ बिलाल ने, तो मैंने देखा वो डंक में किया था और भी शायद कहीं किया था, चीख में किया था। तो कहने की बात है कि वैसे ही बड़े अप्रूव्ड किस्म के दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इसे ट्रीट टू वॉच है ना, आपको देख के आपको अच्छा लगता है। हाँ। कि आप ऊपर से ये जो इसमें रादीन शाह हैं, राइटर, उन्होंने इस दफ़ा कुछ बहुत सी नई सी चीज़ें करके दिखाई हैं। ठीक है, कुछ लोग मैं देख ही रही हूँ उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ऐसा लड़का जो यूँ तंग करे यूँ करे, उसको आप उसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। देखिए कहानी जब हम बुनते हैं ना, कहानी का ड्रामा बनाते हैं ना, तो हमें हर तरह के कैरेक्टर की अलग अलग फ्लेवर ढूंढने पड़ते हैं। ये मैं एज अ राइटर भी देख रही हूँ। तो उन्होंने जो, ठीक है ऐसे लड़के तो बहुत आपने देखे हैं, बदतमीज़ हैं या रूड हैं या ख़राब हैं या बिगड़े हुए हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। इस बच्चे की अप्रोच में जो जो सिचुएशंस उन्होंने बनाई वो बड़ी डिफरेंट है। इट्स नॉट जस्ट कि एक बिगड़ा हुआ लड़का, उसकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। और फिर जो उसने उसकी डंडे से पिटाई की है ना, वो मुझे बड़ा मजा आया। धीरे धीरे जिस तरह वो कहानी डेवलप हो रही है, जिस तरह से उनका रिलेशन बन रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, क्योंकि राइटिंग डायरेक्शन में जाएंगे। 2 thumbs up जी बुशरा आपा की तरफ से मेरी जिंदगी है तू के लिए। मरीना जी? सो व्हाट आई थिंक, जो मैं बुशापा ने भी यही कहा है कि मैं डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंजॉय कर रही हूँ ये ड्रामा, बिकॉज आई थिंक डायरेक्टर ट्रांसलेट बहुत अच्छा कर रहा है जो भी कहानी है, बहुत सोच समझ के कर रहा है, और एंगल्स एंड वैरायटी ऑफ शॉट्स बहुत हैं। I'm really enjoying that. One of my favorite scenes is वो जो बेड में लेटी हुई और बातें कर रही हैं। मीनिंग मैं जब एंगल्स देख रही थी, बिकॉज मैं तो यही सोचती हूँ ना कि हमारे पास इतना टाइम होता है इतना काम करने के लिए, और यू नो, एंड यू वांट टू हैव दैट लग्जरी दैट यू कैन गेट यू नो ऑल दोज एंगल्स। मल्टी कैमरा में तो हो जाता था बिकॉज आप उसी वक्त चेंज कर रहे होते हैं, बट इन सिंगल कैमरा आपको यू नो पूरी लाइट आपको चेंज करनी होती है, सब कुछ आपको चेंज करना होता है। सो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। आई एम एन्जॉइंग द लाइटिंग, आई एम एन्जॉइंग द डिटेलिंग, आई एम एन्जॉइंग द एक्टिंग, आई एम एन्जॉइंग अ लॉट ऑफ दैट। येस, स्टोरी में ऊपर नीचे है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर मी इट्स स्टिल a 1 thumbs up. 1 thumbs up. Yeah. नादिया मेरी जिंदगी है तू? तो मेरी ज़िंदगी है तो मुझे जब से सीरियल शुरू हुआ है, अब थोड़े से इसके कुछ सीन्स बेहतर लगे, क्योंकि टॉक्सिक और वो ज़बरदस्ती वाला एलिमेंट अब पास हो गया, शुक्र है। तो अब वो बॉय की थोड़ी सी क्यूटनेस और बॉय का वो जो उसका एक फैमिली वाला एंगल, दादी वाला, कि दादी के लिए कंसर्न है, वो बात सामने आई। प्लस इसमें अगर आप देखें ना तो फोर्स नहीं कर रहा, अब वो वाला चक्कर इतना नहीं है। सॉरी किया, विच इज़ फाइन, फिर उसकी मर्जी से कॉफ़ी में मिले, और कॉफ़ी में जो उसने शर्तें रखी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी थी। मुझे तो लगता है कि वो सब लड़कों को दिखाएं, और वो लड़के जैसे मानी है। हाँ वो भी कमाल है बिल्कुल, कि जैसा तुम चाहती हो मैं बन जाऊंगा। तो वो अच्छा लगा कि मैंने कहा लड़कों को बताएं कि सबसे बड़ा भाई ये लड़कियां आपसे ये चाहती हैं। लड़के समझते हैं हम वेप पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम ये करते हैं, हम कूल हैं। उनको बताओ कि नहीं, हानिया कह रही है तुम कूल नहीं हो। नहीं, इस दफा क्या फॉर अ चेंज एक लड़के ने कहा मैं आपके लिए बदल जाऊंगा, वरना तो लड़कियां कहती हैं जैसे आप कहेंगे मैं सर पे दुपट्टा रख लूंगी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे बन जाऊंगी, जो आप चाहेंगे वही कमाल। तो इधर ये कि लड़की ने शर्तें रखी, उसने मानी। प्लस ये जो मुझे वो डॉक्टर और बहन वाला ट्रैक बड़े मजे का लगता है,
और जिस तरह हाँ, वो लिफ्ट में जाके उसने बताया, वो जो ब्लंडर मारा उसका डॉक्टर का सॉरी होना, फिर उसकी फैमिली से that was इसका very मिलना एंड फिक्सिंग थिंग्स, और वो राइट तरह से फिक्स हुई है, फिर माँ का दोबारा रिश्ता आ जाना। और वहां पे भी आके उसको लेट डाउन कर देता है, अपने आप को गंदा नहीं करता कि मैंने क्या किया था। वो बुलाता है डॉक्टर इसलिए, लेकिन कहता है कि नहीं कि उसको भी इस घर का दामाद बनना है भाई, बना के रखनी पड़ेगी इमेज। तो इट्स बेटर, थोड़ा बेरेबल था, कुछ ऐसे मुझे बड़े ब्लंडर ऐसा उसमें नजर नहीं आए। तो 1 thumbs up। राइटिंग और डायरेक्शन, तो आप राइटिंग और डायरेक्शन कितना नंबर है आपके लिए? कितना मजा आया आपको ये ड्रामा देख के? मुझे बहुत मज़ा आया, सचमुच कह रही हूँ। मैंने पिछले जो 3 दिन से 4 दिन से दबा के देखा, क्योंकि आपने जब से मुझे काबू किया तब से नहीं, उससे पहले मैं ट्रैवल करती मैंने बार-बार इस जिन को काबू कर दी। क्योंकि मैं बार हवाई जहाज़ों में पहली थी। जो है ना वो सुलझा दी। चमकी की बहन है ये। नहीं, 9 राइटर एंड 10 मुसद्दिक, फिर शायद मुझे काम देगा ना वो। हाँ? फोन करना पड़ेगा आपको। और अगर मैं मुसद्दिक के लिए मुझे 10 नंबर और राइटर के लिए मरीना जी। I think for both I'm going to give them a 9 each. नादिया। अच्छा, जितने हमारे सीरियल्स चल रहे हैं उसमें मेरा ये उतना फेवरेट नहीं है जितना पामाल है या जिनकी शादी, जमा तकसीम, बट थोड़ा रिलीफ ये है कि टॉक्सिक बॉय वाला मामला कम हुआ है। तो आई गिव देम बोथ एन 8, राइटर एंड डायरेक्टर। राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,829 और मेरी जिंदगी है तू से राधेन शाह के से मैं 5,701, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,200 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 4,912, 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं, Right. चलो जी, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, इम्प्रूव हुआ है। अब बात कर ली जाए इस वक्त मतलब नेशनल स्वीट हार्ट्स में हमारे हानिया आमिर और बिलाल अब्बास। तो दोनों को 10-10 ही दे देते, हमारा क्या जाता है? What goes of our father? कैसे टोटलिंग होगी? आज प्यार मोहब्बत के नंबर मिल रहे हैं मिश्रा जी। What goes of my father? ये जी साहिबा चौधरी आ गई जी। नहीं नहीं नहीं, अंकल सरगम के जो। अंकल सरगम के। हाँ, what goes of my father? मैया जी, क्या? Numbers. हानिया कैसे? आमिर एंड बिलाल कैसे? अब्बास कैसे? 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 So I am going to give them both I'll give them both a 9. 9। नादिया। अच्छा, मुझे इस दफ़ा लगा कि लास्ट टाइम था कि बिलाल बहुत, मुझे लगा क्योंकि मार्जिन ज़्यादा था शायद उसके पास, तो बिलाल को ज़्यादा नंबर दिए थे। इस दफ़ा आई गिव 9 टू हानिया एंड 8 टू बिलाल। बहुत अच्छा काम था, तो आई गिव हर 9 दिस टाइम, हानिया के 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,391 और मेरी जिंदगी है तू से हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 5,479, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं, जो कि Highest है. हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,808 और बिलाल अब्बास खान के हिस्से में आए हैं 5,620, 26% को मिले, 2.6 इनके बनते हैं, जो कि हाईएस्ट है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमने शुरू में शेयर की। तो मेरी ज़िंदगी है तू इस दफ़ा जान पकड़ी है हमारे शो पे और आगे मज़ीद पकड़िए, क्योंकि मुझे आइडिया कि आगे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जिस ड्रामे में हमें सब पता है क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम अटैच हुए हैं, उसका नाम है जमा तकसीम। उसका रिव्यू करेंगे स्टार्ट नादिया खान से, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और आज बहुत ही मज़ा आ रहा है सेट पे, क्योंकि आज बुशरा अंसारी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और ये आज हाईलाइट थी हमारे लिए, और आई थिंक बहुत इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के लिए भी आज की है आज की इनकी एंट्री जो है मैं हाईलाइट। सिर्फ देखने आई हूँ जजेस काम कैसा कर रहे हैं, है ना? और अच्छा, सिर्फ देखने नहीं, आज 6 महीने के लिए यहाँ पे मौजूद है। 6 महीने कम देखेंगे तो और सीधा आते ही करेंगे। मैंने ये कहना था कि तुम लोगों को ख्याल है, खुदा का खौफ करो, तुम करके नहीं हो हैं। मैं जरा इनको देखने आई थी ये क्या कर रही हैं। एपिसोड नंबर 21 और 22 का रिव्यू स्टार्ट करेंगे जमा तकसीम का नादिया खान से। एक सेकेंड, सब ने घूम फिर के वापस ही आना है मम्मी डैडी के पास। ये तो प्रेडिक्टेबल है, ये तो पहले ना? से आइडिया था कि वो ये सब ने आना वहीं हमें पे। वजह नहीं पता थी क्या होगी। रास्ता का कुछ बहुत ही बड़ा कोई ट्रॉमा हो गया, उसने वापस जाना है। हालांकि मुझे रास्ता के वापस जाने की कोई खुशी नहीं, वैसे बेहतर है तो गार्ड रखवा दे, अब तो चूड़ियों का बिजनेस भी चल रहा है हाँ। भाई।
मजीद भाई का मुझे वापस आना और उसकी माँ का बड़ा अजीब लग रहा है कि राशिदा क्यों वापस जाना चाह रही है जहाँ आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ और आपके मियाँ का बिजनेस भी सही चल रहा हो। पहली दफ़ा उसका अपना बिजनेस है, तुम इतना डरे जा रही हो, वहाँ भी कोई सेफ तो नहीं है। वो मुझे चीज़ ऑफ लग रही थी। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब वो बच्ची माँ से कह भी रही थी कि मैं नहीं जाना, बीइंग अ मदर आप अपने फेयर को कम करते हो कि अपनी बच्ची को उस जगह पे भेज रहे हो जहाँ पे बच्ची के साथ ये यस वो मियाँ को भी छोड़ने को तैयार है कि मैं आपके यहाँ तो एक गार्ड रख लो, एक चौकीदार रख लो। आप रह जाए, मैं तो जा रही हूँ। नहीं बिल्कुल, तो इतना ऐसा ट्रॉमा उसकी बच्ची देखो हैज मूव्ड ऑन, अम्मा फंस गई हैं बस उसमें हाई डाकू आए थे। तो मुझे वो वाली चीज़ तो मुझे सख्त में तप रही थी कि तुम्हारा तो कोई रीज़न नहीं बनता। और मियाँ को, और बस बहुत बड़ी बात है, मजीद का वापस जाने का कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि वो जितना वहाँ एक्सप्लॉइट हो रहा था और यहाँ उसका अपना बिजनेस है। ऐसी सिचुएशन में कोई वापस नहीं जाता और अगर ये वापस जाएंगे ना इस बात के ऊपर तो नॉट, मैं नहीं खरीद रही इसको। और जो एंड में अब इसको देखा है ना जीजू ने कि इसका अफेयर चल रहा है, अब नए मसले शुरू होंगे। वो नुदरत की मियाँ ने देख लिया ना इसको, ऑफिस में जाके बैठ जाता है तो बेचारा टाइम पास कर रहा है। चुगलखोर औरत है ये, देखना जरा। इसका बहन वही ठीक नहीं है, देखो जरा। बहुत मजे की एक्टर यहाँ की वहाँ लगा रही है, पता नहीं फिर से आगे का बता रही है। कान बंद करके। नहीं, इसी में ही हुआ है। बुशरा पर देख लिया। मैं तो देख रही हूँ, बोले जा रहे हैं कान बंद करके बैठे। मैं की कर रहे थे आगे। साड़ी प्रोमो में है नुदरत की मियाँ ने प्रोमो में देखा है इसको। क्या प्रोमो में देख रहा हूँ। है? अच्छा हाँ, ये पकड़े गए ना। पता नहीं, मैं कभी कंफ्यूज हो जाती मतलब पंजाबी में कहते हैं एपिसोड का प्रोमोस घूमने लगते हैं। आप लोग साथ में 4 ड्रामे और देख रही हूँ। अगर आप लोगों को स्पॉयलर्स चाहिए तो आप ये शो देखें। मैं क्या किसी भी चीज बुशरा आपा, प्रोमो तो उसी वक्त आ जाते हैं, सबने देखा होता है। 21-22 एपिसोड कैसा लग रहा है आपको? बहुत नीट क्लीन प्रोडक्शन लग रही। आपके मियाँ इसमें कभी मैं कभी तुम वाले कौन है? जावेद शेख। आए हाय सदके जाऊं जावेद। अच्छा हाय, मैंने कहा मेरे मियाँ में। अच्छा मैं समझी इकबाल हुसैन को कह रहे, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। वो भी ड्रामे में एक्टिंग भी कर रहे हैं। वो तो बने में तालिबान पता नहीं क्या। तो मैंने कहा है इसमें क्या चक्कर है? चल रहा है ड्रामा अभी चलेगा, मतलब कुछ I want to see terrorism Bala पे, act. हाँ। तो जावेद तो हाँ एज यूजुअल इज डूइंग अ गुड जॉब। वो माशाल्लाह एक वैसे ही बड़ा पॉजिटिव प्यारा बंदा। उसको तो आप जो मर्जी बना लें, उसने अपना काम सही करना है। 2 एक चीज़ें जो मैं सुन रही भी हूँ, और 2 हमारी प्यारी ब्यो आए, क्या वो कॉमेडियन है, क्या मज़े की कॉमेडियन है वो। उनको लोग ये भी कह रहे थोड़ी बड़ी है उनसे, चलो वो लग रही है, मतलब बड़ी क्या पता 1 घंटा छोटी हूँ जावेद। वो मुझे मज़ा आ रहा है देख के ना तज़ीन को, और दीपक है ना उसके साथ, बड़ा मजे का अच्छा कंट्रास्ट है। हाँ। एक फैमिली जरा थोड़ी बर्गर टाइप है, एक फैमिली बिल्कुल उस तरह एक कंजर्वेटिव रिवायती सी है। सो और अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी दोस्ती हो रही है वो मुझे मज़ा आ रहा है इसको देख के। सो इट्स अ न्यू थिंग कि एक दूसरे से पहले टक्कर भी थी, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा एक फ्रेंडली एटमोसफियर। तो इमोजी किसको देनी है? सबको। अच्छा, आप ड्रामे को ओवरऑल आपका कैसा और लगा? अली हसन का काम बहुत अच्छा। 2 thumbs up। मरीना जी, आपको ओवरऑल ड्रामा कैसा लगा? मुझे तो आपको पता है इट्स माय फेवरेट ड्रामा। ऑल्दो सेइंग दैट कहानी ज़रा सी फुल स्टॉप पे आई हुई है, लेकिन रिलेशनशिप्स में नहीं आई हुई। मीनिंग कहानी इतनी आगे नहीं गई, लेकिन विद इन द रिलेशनशिप्स कहानी बहुत मज़े की चल रही है। समहाउ वन ड्रामा कि मैं जब ऑन करती हूँ मुझे टाइम का नहीं पता चलता। मैं बस पूरा का पूरा डे आई एम सो इन्वॉल्व्ड इन दैट फैमिली। तो अब जो ये जब वापस आएंगे तो जावेद का भी जो एक्सेप्टेंस होगा इन दोनों बेटों का, बिकॉज उसने बहुत सारी चीज़ें दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा इज़ दैट उन्होंने इतनी खूबसूरती से, आई मीन सरवत को मैं बार बार ये कहती हूँ, इतनी खूबसूरती से उसने बताया है कि दोनों चीज़ें सही हैं और दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं। आप एक चीज़ को बुरा ना कहें, दूसरी चीज़ को बुरा ना कहें, सब चीज़ें जो है ना, एंड एक्सेप्टेंस ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि अगर एक चीज़ ख़राब हो रही है तो उसकी वजह क्या है तो ये जो सारी चीज़ें, या आप डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं या आप बुरे हैं। Exactly. अकोमोडेट करना एक दूसरे को। हाँ. जब ऐसा रिश्ता हो हाँ. तो बहुत ही अच्छा है अगर ऐसा हो जाए। बिल्कुल। और फिर आपकी जॉइंट फैमिली टूटी क्यों? वो इसलिए टूटी कि आप इतने ज़्यादा हावी थे उन पे कि आपने उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया, और विद इन दैट ब्रीदिंग स्पेस देयर वाज दैट इंसिडेंट, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, इट्स जस्ट फॉर मी, इसकी जो सिंप्लिसिटी है इस ड्रामे की, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई धमाके नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक सिंप्लिसिटी है और एक बहुत खूबसूरत मैसेज है जो बहुत खूबसूरती से बताया जा रहा है। सो फॉर मी आई एम biased. I love this drama.
शुक्र है 2 thumbs up मरीना जी की तरफ से किसी ड्रामे के लिए आए। ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे नादिया। वो दोनों को फॉर दीज 2 episodes 7 नशा कर लिया पहले मैंने पानी का। वाह अच्छा। बुशरा आपा सरवत ने अच्छा लिखा 7 और डायरेक्शन और अली ने 9। 9। कभी तो मैं भी बेटा खा गया था। बेटा खा गया था, फिर एंड में बेटे के घर जाके रहते तो। मरीना जी For me, I think I'll give Sarvat an 8 and I will give Ali a 9. अली 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,829 और जमा तकसीम सरवत नज़ीर के हिस्से में आए 1,841। 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है जो कि ऑडियंस की तरफ से लोएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,200 और अली हसन के हिस्से में आए 2,058। 10% को भी मिला है, 1 पॉइंट बनता है जो कि लोएस्ट है। पब्लिक इतनी, वैसे तो बहुत पॉपुलर है ड्रामा, लेकिन पब्लिक कम वोट क्यों कर रही है इसको? व्यूज भी बहुत सारे हैं, 5.8 मिलियन। हाँ लेकिन No, it's a very good. हाँ। I don't understand. नादिया क्या एहसन लैला? जितने पढ़े दे दो नंबर। हाँ दोनों का 8 पढ़े मैंने कहीं। हाँ पढ़े। अच्छा। हाँ बस वो मुझे आखिरी वाले सीन में मेरा दिल दुखा है, अरे नहीं लड़ रहे हैं फजूल में। आई थिंक अभी को आएगा मेजर शिफ्ट आने वाला है इस ड्रामे में बहुत जल्द। कान बंद तो कर दो। नंबर्स 8 8 and 8। वेरी गुड, वेरी गुड। बुशरा आपा नंबर्स मेरे पास चूंकि एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है। ये ले बटवा लाओ ना मेरा। इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा हैं दोनों के लिए। आई थिंक तलहा को 8 दे देती हूँ और महाबरा को 9। इतना प्यारा एक्सप्रेशन दिया ना, 100 है। मरीना जी और से नंबर दिए। I think उनकी consistency एक है throughout the play. इस वाले उसमें इतने झगड़े नहीं हुए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपस में। अगेन केमिस्ट्री इज़ वेरी गुड बिटवीन द टू। आपको पता है कि बहुत रिलैक्स्ड हैं, दे लुक लाइक अ मैरिड कपल, दे फील लाइक अ मैरिड कपल। बातें भी उनकी जो होती हैं, ये पार्ट जो बट वो तो खैर स्क्रिप्ट में है कि तलहा का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स मावरा, जब उसका मूड ऑफ होता है वो ज़रा सख्त ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो स्क्रिप्ट में है, दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद हिज परफॉर्मेंस। बट ओवरऑल वेरी नाइस। आई विल गिव देम बोथ an 8. I think nothing unusual, but I feel that Javed and Deepak and Beo and Tazeen steal the show. चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 24,391 और जमा तकसीम से मावरा हुसैन के हिस्से में आए हैं 3,311। 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,808 और तला चाहूर के हिस्से में आए हैं 2,759। 13% ये भी बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जमा तकसीम का रिव्यू। कुछ सवालात हमारे जहन में आए जो हमने पूछे भी, बट भैया जी का फेवरेट ये चल रहा है और उन्होंने कहा कि मैं तो इसको 2 thumbs up भी दूंगी, सब चीज़ें इसके बारे में अच्छा ही कहूँगी। और यही होता है कि हम सबकी मुख्तलिफ ड्रामों के लिहाज से मुख्तलिफ चॉइस होती है। बिल्कुल, अब जैसा जिनकी शादी हाँ, शरपसंद मेरे लिए बहुत स्पेशल। और मुझे मेरी ज़िंदगी है तू मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, ना जो और बुशराबा को भी। और हर किसी की अलग अलग पसंद, एपिसोड में भी अलग होता है। आपका लेकिन favorite कौन जीतेगा सा? कोई और ही, और उसका फैसला होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, क्योंकि रिजल्ट्स अनाउंस होंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आज तो बहुत कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। कहाँ है पॉपकॉर्न? वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कली में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। आज का मुकाबला बहुत ही सख्त था, कुछ नहीं आइडिया हमारे जजेस को कि आज कौन जीतने वाला है। नादिया क्या लग रहा है आपको? जीतने में जिनकी शादी मुझे लग रहा है, और शरपसंद उनका दिल ये चाह रहा है ना, उनका दिल ये चाह रहा दिल है। ये चाह रहा है, आपको क्या लग रहा है बुशरा? वो लग भी रहा है। बुशरा आपको क्या लग मतलब रहा अपने अपने दिल की सुने। है? हाँ, मुझे तो लग रहा है पामाल के भी बहुत नंबर थे। पामाल को आपने नंबर कम मिल। पामाल भी है और वो जो मेरी जिंदगी है तू। हाँ मेरा जी जिनकी शादी और मेरी जिंदगी है तू में। चलें जी देखते हैं। रसल ये जजेस ने अपने अंदाजे लगा लिए, लेकिन अब रिजल्ट्स तो यहाँ पे आएंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। करीब खड़े हो जाना, देखना हिले नहीं। वलीद का है 5th पोजीशन पे हैं जी। नादिया बताएं। जमा Fifth पे तकसीम। है जमा तकसीम दिस वीक सैडली। सबा नज़ीर होंगी। बुशाप आपको क्या लग रहा है? पामाल। जंजबील आपको लग रही है? मैया जी आपको क्या लग रहा है? आई थिंक जमा तकसीम। सबा नज़ीर। चलें जी देखते हैं जी 5th पोजीशन पे कौन सा है।
बिल्कुल सही जवाब। सरवत नजीर जमा तकसीम से 5th पोजीशन पे हैं, 23 पॉइंट्स मिले, नंबर्स बहुत अच्छे मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं जी। 23 इज अ विनिंग नंबर। 4th पोजीशन पे हो सकता है। शरपसंद से सारा सादेन शाह और इनके हिस्से में आए हैं 26 पॉइंट्स, बहुत अच्छे नंबर मिले। मध्य मुकाबिले रादेन शाह, जंजबील आसिम और सैयद नबील। 3rd पोजीशन पे बुशरा को क्या लग रहा है? पामाल। रादेन शाह। हाँ पामाल। रादेन शाह आपको लग रहे हैं? नादिया आपको? पामाल। पामाल लग रहा है, यानी कि जंजबील आसिम। चलिए देखते हैं जी। 3rd पोजीशन पे हैं जी पामाल। जंजबील आसिम ड्रामा सीरियल पामाल से 27.1 पक्की हो गए हम। सब समझ आ गया। तो जी अब सैयद नबील और रादेन शाह यानी कि मेरी जिंदगी है तू और जिनकी शादी उनकी शादी मध्य मुकाबिल है। एनीवन। फिर भी एक बुशा जी एक बताएं, नंबर 1 कौन है? ड्रॉ भी हो सकता है। मेरी जिंदगी आपको रादेन शाह लग रहा है, ये आपको दिल चाह रहा है? नहीं, दिल नहीं चाहते, दोनों अच्छे मगर मुझे लग ये रहा है। मुझे लग रहा है जो नंबर्स ऑडियंस ने दिए, जो हमने दिए, इनमें से कोई भी हो सकता है और या ड्रॉ भी हो सकता है। चलें जी 2nd पोजीशन पे है सैयद नबील, जिनकी शादी उनकी शादी से इनके हिस्से में 28.4 विनर करार पाए। रादेन शाह मेरी जिंदगी है तू से 29 पॉइंट। हम सबने नंबर दिए, सबने इसको सबने नंबर दिए हैं और ऑडियंस ने भी दिए हैं। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों। फाइनली मेरी जिंदगी है तू कि किसी कैटेगरी में विन किया जब से ड्रामा आया। कौन सी एपिसोड पे? 6 और 7 पे? नहीं, 5th और 6th। 5th और 6th पे जान पकड़ी है ड्रामे ने। जब भी राइटिंग कैटेगरी तो ये जीत गया, अब आगे कैटेगरी डायरेक्शन की नॉमिनेशन हमारे सामने है, इससे पता चलेगा। पामाल नहीं, जमा तकसीम। 5th पोजीशन पे हैं जमा तक। अली हसन ड्रामा सीरियल जमा तकसीम से 5th पोजीशन पे। इनको मिले हैं 26 पॉइंट्स, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं 5th पोजीशन पे। सारे हमारे 26 इज अ विनिंग नंबर है। हाँ 26 तो विनिंग नंबर है। ब्रिलियंट। मुसद्दी की क्या हीरो वाली तस्वीर लगाई है इन्होंने। एक्टर ऑफ द वीक में होना चाहिए। सही बात है। मुसद्दिक एक्टिंग करते हैं। हाँ हाँ। 4th पोजीशन पे है जी खिजर इदरीस ड्रामा सीरियल पामाल से इनके हिस्से में आए 27.2। मध्य मुकाबिले हैं 47, मुसद्दिक मलिक और सैफी हसन। शरपसंद। 2nd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे हैं जी शर। सैफी हसन, जिनकी शादी उनकी शादी से No. 29.5। That's an मुकाबला है एहसन तालिश और मुसद्दिक मलिक में। Serious? Yes, an upset. आई थिंक ये 47 जीतेंगे। 2nd पोजीशन पे है एहसन तालिश। मुसद्दिक मलिक मेरी जिंदगी है तू। नहीं, कुछ गड़बड़ इनके नहीं हिस्से है। में 29.6 0.1 से ये सैफी हसन से आगे हैं और जीते हैं जी एहसन तालिश। क्या कहा था मैंने? शरपसंद 29.7। नादिया ने इस पे रक्स भी पेश किया। Are you sure? मुसद्दिक के हारने पे और एहसन तालिश के जीतने पे नादिया ने एक भरपूर रक्स पेश एहसन किया। तालिश के नहीं, मैं पता है एहसन के हमने बहुत ड्रामों के जो है उसमें बोला भी है नेगेटिव कि जी जब हमें कसर लगती थी। आई एम रियली हैप्पी। लेकिन शरपसंद उनका वो ड्रामा है जो हमें देख के मजा आया। Are you sure about the? Are you sure about this? जी जी वो result? कह रहे हैं यही है क्योंकि पब्लिक की वोटिंग भी थी ना और सबके नंबर बहुत से। थे। लेकिन और शरपसंद did not. First and second was public voting was जिनकी शादी and मेरी जिंदगी है तू. मतलब एहसन को पता चले कि मैं दिल से खुश हूँ। सेलिब्रेटिंग। I'm surprised. I'm very. ओके जी अब बात करी जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। द जीत ऑफ द गिटार्स। आप बताएं, अबुशा आप बताएं। अच्छा, नादिया अफगन भी हैं, सबा कमर भी हैं, सहर खान भी हैं, हानिया आमिर भी हैं और मावरा हुसैन भी हैं। व्हाट अ लाइनअप। I बड़ा think मुश्किल है। नादिया अफगान. सबा और हानिया में टाई है। हाँ सबा और हानिया में टाई। सबा और हानिया में चाहिए आपने बता दिया। चलिए देखते हैं 5th पोजीशन पे कौन है। 5th में? 5वीं पोजीशन पे अच्छा, सहर खान ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी से इनके हिस्से में 26 पॉइंट, बहुत अच्छे नंबर हैं। मावरा हुसैन ड्रामा सीरियल जमा तकसीम से और इनके हिस्से में आए 26.3 नंबर ये आगे हैं सहर खान से। मुकाबला है हानिया आमिर, सबा कमर और नादिया अफगन में 3rd पोजीशन पे हैं जी। नादिया. नादिया अफगन ड्रामा सीरियल शरपसंद और इनके हिस्से में आए हैं 28.4। हानिया आमिर और सबा कमर दोनों पाकिस्तान की बेहतरीन ड्रामा हैं, कमाल के एक्टर हैं। ड्रा. और It's a देखते हैं draw. जी 2nd पोजीशन पे हैं हानिया आमिर ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से 30.2 इनको मिले हैं और विनर करार पाई हैं सबा कमर 31.8 लेके पामाल से।
वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। पामाल है वाकई सबा और कमर की इनको एक्टिंग इनाम देखने में वाली। मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया। वेल डन। नहीं जिप्सी अमेजिंग क्रीम। चलो, इश्तिहार दे दिया नहीं अब सिर्फ। तो है भी नहीं ना तो ज्यादा वो होता क्या है? जिप्सी अमेजिंग क्रीम व्हाइटनिंग एंड शेविंग क्रीम। आय हाय। शेविंग क्रीम। शेविंग मुझे मिली थी ना उसी शो पे गई थी और मुझे जिप्सी शेविंग ऐसी क्रीम जो आप भैंस और बंदे के मुंह पे इकट्ठा लगा सकते आई होप दिस ये ब्रांड अब नहीं है। नहीं है। बस शुक्र है, ठीक है फिर। ये तारिक अजीज शो मशहूर इतना था और उसमें नहीं, ये जिप्सी अमेजिंग क्रीम नहीं। ओह अच्छा वो सबको जाती थी मुझे भी शेविंग क्रीम ही मिल गई। हाय मैं कहा ओके गाड़ी जी, जीतूंगी। देखते हैं सब मेल जिंदगी एक्टर ऑफ द वीक और नॉमिनेशन हमारे सामने है। मैं समझती गाड़ी मिलेगी। 5th पोजीशन पे है तला। तला चाहो ड्रामा सीरियल जमा तकसीम से और इनके हिस्से में आए हैं 25.3। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं 5th पोजीशन वालों को 20 दफा। 4th पोजीशन पे हैं वहाज अली ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी से उनके हिस्से में आए हैं 28.4। मध्य मुकाबले में बिलाल अब्बास, उस्मान मुख्तार और नोमान इजाज यानी कि फरासत साहब। नुमान के पास तो 4 हीरो भी खड़े हो तो नुमान नजर आते। ओए होए और इस एपिसोड में नजर भी आ रहे हैं सुनाई भी दे रहे हैं उस्मान दिखाई- वेरी ऑडियो टाइप यू नो दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं, सब हर तरह से। एपिक सीन। अच्छा, आप इसमें उस्मान को देखें क्या है? आप देखें, आप बताएं, गेस करें। मेरा ख्याल है 3rd। उस्मान बिल्कुल सही गेस किया बुशाबा ने। उस्मान मुख्तार ड्रामा सीरियल पामाल सिंह के हिस्से में 29.3। बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है और अब आमने सामने हैं नोमान इजाज और बिलाल अब्बास। सामने आमने नहीं है, नुमान ने रख के चपेट लगानी है उसको। अगर कोई बात हुई तो। नहीं, बहुत प्यारा बच्चा वो भी और बहुत प्यारे हैं। चलिए जी, देखते हैं 2nd पोजीशन पे हैं मैं गेस कर बिलाल अब्बास ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से इनको हिस्से में 29.6 और विनर करार पाए नोमान इजाज 30.4 लेके। है ना देख लो मेरी जिंदगी है तू जीतते जीतते जो है क्या कुछ बात पॉइंट्स है। जैसे मैंने नुमान इजाज को एक्टिंग सिखाई वैसे है कर ना क्या बदहजमी का क्या फायदा हुआ बुशरा आपा ने दावा कर दिया है कि नोमान इजाज को एक्टिंग जैसे मैंने सिखाई वैसे ही कर रहे हैं वो। ये बदहजमी का कमाल है ओए होए होए, जीत गए अच्छा बस। नादिया ना जा, नादिया मुझे बताओ वो आवाज निकाली कैसे अरे भैया बस। हमें नहीं सुननी। ऐसे क्या फिर आया दोबारा नहीं आ सकता। ये देखें, ये जो लड़कियां ना ये फिर शुरू नहीं, हो गई मैं तो हैं। बहुत शरीफ यार, लड़की हूँ। महीना जी भी मैं निकाल- बड़ी शरीफ लेकिन लड़की महीना जी हूँ। सोचिए 25 टाइम आप निकालेंगे कैसे इसको? ले, एक्टर का काम क्या और नहीं बड़ा एक्टर मुश्किल तो एक्टर होता है, चाहे नहीं। कुछ भी। क्यों अमिताभ बच्चन से पूछो ना वो कैसे किया था इस उन्होंने तरह नहीं निकल सकता कौन सा काम? काम। वो जो एक्टिंग में वो क्या पीकू के- ये आपको वो ले जाएंगे उसी साइड पे। इनकी बातों में ना है बुशा जी, इनकी बातों में ना है। नहीं, मैं नहीं आती। कैसे तू एक्टिंग करके बताओ? मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है बेस्ट ड्रामा ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने है। कैसे कर लेते हैं फरासत? नादिया कैसे कर लेती है? कैसे कर लेते हैं? अल्लाह ने बनाया मुझे नरम दिल। आई लव दिस लाइन। मुझे कैरेक्टर्स का मजा आता है। जमा कैरेक्टर तकसीम। फिफ्थ पोजीशन पे मरीना जी ने गेस किया जमा तकसीम। बिल्कुल सही जवाब। 100.6 फिफ्थ पोजीशन पे 100 से ऊपर नंबर स्टार्टिंग है। फ्रॉम 100। वेरी गुड। बुशाबा जो 100 से ऊपर होते हैं हम उन्हें वैसे भी कंसीडर करते हैं। तो सारे ड्रामाज इतने अच्छे हैं कि 100 से ऊपर ही सबकी माशाल्लाह ये सब स्कोरिंग है। सब वेरी बहुत वेल डन, वेरी मतलब बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो कभी कुछ 56 पे फिर रहा होता है, कभी कुछ 46 पे होता है। वो टाइम ये मसला ये कि इन ड्रामों से चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जलता है। चूल्हे वाला ड्रामा नहीं आ रहा। भाई वो वाला चूल्हे वाला ड्रामा चूल्हा है। बुझा हुआ है। जले या दिल जले, दो ही चीजें। देखिए हवा दे रही, कुछ भी करें ना चूल्हा नहीं जल रहा। मजा नहीं आ रहा मुझे। फोर्थ पोजीशन पे है जी मेरी पसंद का ड्रामा नहीं चल रहा। जिनकी शादी उनकी शादी पोजीशन पे है और इसके हिस्से में है 112.3 फोर्थ किसने पोजीशन काटे पे थे है। लोग? मुझे बताओ, नाम बताओ बंदे का, किसने काटे थे? कौन है थर्ड वो? पोजीशन पे है जी हम में कौन है वो ये जिसने भी की नंबर औरत। काटे? शरपसंद थर्ड पोजीशन पे है और इसके हिस्से में आए हैं वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। 114.5 पामाल और मेरी जिंदगी है तू आमने सामने है। मैं कुछ नहीं भी खेल हो रही भाई। सकता है। मैं नहीं खेल रही। ये सेकंड पोजीशन पे है पामाल। पामाल और विनर करार पाया है मेरी जिंदगी है तू वेरी फर्स्ट टाइम 118.4।
अच्छा Very good सुनो results. आराम से जरा। ये मैच है। ये तो स्क्रीन से निकल के ही बाहर ही आने लगा। नहीं नहीं, ये तो हॉर्स रेसिंग है ना। इसका तो मंजन सारा ही बिक गया आज। सब बिक गया तो आज बोनस भी है। नो बट आज के हाँ, रिजल्ट्स सामान घर नहीं बहुत जाएगा। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। I wasn't unpredictable। expecting। किसी ने, आई मीन यू couldn't guess second and third. मैं आई वाज मुझे आप जिनकी शादी के बारे में था, क्योंकि जिनकी हाँ। शादी को आप लोगों ने बहुत अच्छे नंबर दिए थे, नहीं नहीं, voting और भी अच्छी उनकी थी। वोटिंग भी बहुत अच्छी है। क्या हुआ पता नहीं, हाँ बीच में क्या हुआ? फॉर्म 47 फॉर्म 45 हो गया। अच्छा जी, वाह। सीधा सीधा बात बता रही हूँ, मोरा का करो भी रिव्यू। आज बोरा का रिव्यू वो बुशरा आपको देखना पड़ जाएगा। सुना नहीं वो ज्यादा ड्रामों के नाम ना लेना, मैं अगले महीने चले जाऊंगी नहीं। मैं तो वैसे ही मुझे देर हो रही है आज। मैं भाग जाऊंगी। हाँ आपका प्राइवेट प्लेन होना चाहिए। नहीं भाई, उधर ही पार्क करेंगे मजदूर तुरंत ही लोग। और जाते हुए मुझे नादिया खान से भी पूछना है, नादिया जी कैसे कर लेती हैं, कैसे सबको पीछे लगा लेती हैं? पूरा हफ्ता आपने अपने पीछे अजाब डाला हुआ था सबको, है ना। क्या करें? कैसे कर लेती हैं? पता नहीं, मुझे अल्लाह ने बनाया ही नहीं, ऐसा है। मैं तो सोच रही हूँ ये फीमेल फरासत है। नरम दिल में। तो जी हमें बताइएगा सीजन 10 का फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड आपको कैसा लगा? बुशरा अंसारी साहिबा की एंट्री हमारे शो पे कैसी लगी आपको, उस सवाल जरूर बताइएगा और फीडबैक से भी आगाह कीजिए। जैसे नादिया मोहरा की बात करें, कोई ऐसा ड्रामा जो आप देखना चाह रहे हैं? मुझे बहुत सारे लोगों ने मोहल्ला का भी बोला है। मोहल्ला कि मोहल्ला बहुत अच्छा सौदा, था। आपका ये क्या अच्छा, तो चालबाज, वो जो एक्सप्रेस वाला प्ले था जिसमें मोहल्ला। नहीं एक्सप्रेस नहीं, ज़ारा का ड्रामा बड़ा, क्या नाम ज़ारा था? वाला। वो कौन सा हाँ। नाम? दोबारा। अरे तुम लोगों ने इसको पूछा ही नहीं। मैं तो नहीं हमने किया था, we did मैं तो do ढूंढती one, रही हूँ फिर जिसकी उसके जाहिद बाद वो बनने में हमने रिव्यू बाइपोलर किया है। था हमने। हाँ। हमने किया था, थोड़ा उसके बाद serious है। थिंग इज इतने सारे इतने आ सारे आगे नहीं, क्योंकि मुझे उसके डायरेक्टर का नाम भूल गया, वो जिन्होंने शाह फिल्म बनाई थी और वो बहुत क्रिएटिव हाँ, से हाँ। मैं बड़ी इंप्रेस हुई अब थी कि दिल ढूंढता है कि तो बात अब नहीं दिल कर- ढूंढता है फिर वही। हाँ, दिल ढूंढता है वही। ढूंढता है फिर वही। और वो उनका नाम समथिंग शाह है, सॉरी ये नाम पूछ चले अब हम ड्रामाज भी बढ़ाएंगे, आप लोग भी अपने जाहिद है। फीडबैक जरूर आगाह कीजिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग शोज अब आने वाले हैं आगे। आपको सेट की एनर्जी देखा आइडिया हो ही गया होगा और सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें इस शो को भी और बुशरा आपा के चैनल हाँ, को भी। सबस। हाँ सबको सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन दबा दें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हाँ, ये डेली भी- बेसिस पे हमारी बहुत ये सारी भी डाटा वीडियोस भी। आने वाली हैं, बहुत सारा फन जो कि टीवी पे आपको नजर नहीं आएगा, हमें यूट्यूब पे बहुत कुछ आएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, बुशरा अंसारी, नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।